और लोकसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए डमी उम्मीदवार उतारने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला ग्वालियर का है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह पर अपनी जीत की खातिर एक समुदाय विशेष के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने का आरोप लगा है। लोकतंत्र को कलंकित करने वाले इस खुलासे पर यह रिपोर्ट देखिए आप। किसका प्रचार कर रहे हो? अशोक सिंह का। उन्होंने क्या क्या कहलवाया था? कुछ नहीं, आप अपना काम करो, बाकी ये आप सोचो समाज के वोट काटो। जी हाँ, तो सुना आपने क्या कह रहे हैं जनाब। ये जो कह रहे हैं उसके मायने समझें, उससे पहले इनकी तारीफ जान लीजिए। जनाब का नाम है नारायण सिंह कुशवाहा, जो ग्वालियर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन खुद की जीत के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी की हार और कांग्रेस उम्मीदवार की जीत मुकम्मल करने के लिए। कुशवाहा समाज के इन स्वयंभू ठेकेदार के इस कबूलनामे पर गौर फरमाएं, उससे पहले ग्वालियर का जातीय समीकरण समझना जरूरी है। तो ग्वालियर में कुशवाहा समाज के 2,50,000 मतदाता हैं। कुशवाहा समाज का वोट किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसे में खुफिया कैमरे में कैद इस निर्दलीय उम्मीदवार की बातों पर यकीन करें तो कांग्रेस उम्मीदवार अशोक सिंह ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। सिर्फ चुनावी मैदान में उतारा ही नहीं है, बल्कि गाड़ी तक मुहैया कराई है। चुनावी वाहन जिसमें आप घूम रहे हैं, ये वाहन किसके कहने पर किसने उपलब्ध कराया? प्रवीण पाठक। प्रवीण पाठक कौन है? वो नेता है, स्टूडेंट नेता है, और कांग्रेस का है। वो किससे जुड़े हुए हैं? जिसका प्रचार कर रहे हैं प्रवीण पाठक, अशोक सिंह का। दरअसल नारायण सिंह खाटी कांग्रेसी रहे हैं, क्योंकि इस हकीकत की तस्दीक इनके पड़ोसी तो कर ही रहे हैं। ग्वालियर में अशोक सिंह के लहर होने का दावा कर ये खुद भी कांग्रेसी होने का हक अदा कर रहे हैं। वर्तमान की अगर पूरे ग्वालियर की बात करें, जो ग्वालियर में आप घूमते हैं, तो ग्वालियर में क्या हवा लग रही है, किसका माहौल दिख रहा है? ग्वालियर में मेरे हिसाब से अशोक सिंह का ज्यादा लग रहा है। और इसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आपका सपोर्ट आपको उन्हीं की तरफ करीब करीब। ये आपके ये पड़ोसी हैं नारायण सिंह जी। हाँ। कौन सी पार्टी से हैं ये? कांग्रेस से है। कितने साल से आप इनको जानते हैं? मैं जानता हूँ 25 साल से। अच्छा, इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको जानकारी इसके बारे में? नहीं, प्रचार कौन सी पार्टी का कर रहा है? ये कांग्रेस का। कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं। ये तो निर्दलीय खड़े हुए हैं इस बार। अभी कहाँ हुए हैं निर्दलीय? नारायण सिंह की सच्चाई चुनाव आयोग के माथे की शिकन बढ़ाने वाली है। लिहाजा जिले के निर्वाचन अधिकारी पूरे मामले की गहन छानबीन कर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी डमी प्रत्याशी के रूप में अगर प्रत्याशी खुल के सामने आता है, अथवा उसके गतिविधियां इस तरह से हो कि वो डमी प्रत्याशी की हैसियत से किसी प्रत्याशी के पक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रचार प्रसार कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रत्याशी को दिए गए सभी परमिशंस रद्द किए जाने हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि चुनाव आयोग वाकई कोई कार्रवाई करता है या फिर चुनावी शोरगुल में लोकतंत्र को कलंकित करने वाला ये खुलासा कहीं गुम होकर रह जाएगा। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। चुनावी महासमर शुरू हो चुका है। सियासी दल और उनके प्रत्याशी इस चुनावी महासमर में उतर चुके हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व सही से संपन्न हो, इसके लिए चुनाव आयोग भी जी जान से जुटा हुआ है। लेकिन आयोग के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है निष्पक्ष चुनाव करवाने की। दरअसल चुनाव का शंखनाद होते ही धन, बल और नशे के नाम पर वोटरों पर प्रभाव डालने का खेल भी शुरू हो जाता है और अचानक अवैध हथियारों के तस्करे भी जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ शराब की खपत बढ़ जाती है। चुनाव में धन, बल और नशे के इसी कॉकटेल पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, नशा, गन और चुनाव तंत्र। ग्वालियर पुलिस ने एक बड़े हथियार तस्कर गिरोह पर शिकंजा कसने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी तादाद में अवैध हथियार बरामद किए गए। पकड़े गए हथियार तस्करों का नेटवर्क यूपी, बिहार और राजस्थान तक फैला हुआ था। ग्वालियर पुलिस के शिकंजे में आई हथियार के तस्करों की ये वो पलटन है
जो अवैध हथियारों के दम पर ग्वालियर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थी। लेकिन इनका ये मंसूबा कामयाब हो पाता उससे पहले ही ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इन्हें धर दबोचा। कल विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि थाना ग्वालियर क्षेत्रांतर्गत एक बड़ी खेप हथियारों की लेकर कुछ बदमाश पहुंचे हुए हैं। इस पर थाना प्रभारी ग्वालियर के नेतृत्व में उनकी थाना की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम स्थान पर पहुंची। बदमाशों को जब आसपास से घेरा गया तो पता चला कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इन्हें जब तलाशी ली गई तो तलाशी में इनमें से सभी के पास हथियार मिले, लोडेड कुछ हथियार थे, कुछ राउंड थे और साथ में जब इनके वाहनों की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। अवैध हथियार के इन तस्करों के पास से पुलिस ने मौत के सामान का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने इनके पास से 44 देसी कट्टे, 3 विदेशी पिस्टल, 1 दर्जन कारतूस बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कई मोबाइल फोन और 2 कारें भी पकड़े गए आरोपियों से जब्त की हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह के तार यूपी और राजस्थान के कुछ बड़े अपराधी गिरोहों से जुड़े हैं। इनके हथियार प्राप्त करने के स्थानों को जो चिन्हित किया गया है उसमें मुख्य रूप से मैनपुरी, कानपुर, बिहार से ये लोग लाया करते थे और यहाँ जो लोकल भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया इन इलाकों में सप्लाई किया करते थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों और काले धन की आवाजाही पर लगाम लगाने के लिए पुलिस खास चौकसी बरत रही है और उसी का नतीजा है कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच को इन तस्करों पर शिकंजा कसने में कामयाबी मिली है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, सुरक्षित चुनाव हो, इस दिशा में ग्वालियर पुलिस प्रतिबद्धता से कार्यवाही कर रही है और अवैध हथियार या मादक पदार्थों की सप्लाई के जितने भी सोर्सेस हैं उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस गिरोह पर तो पुलिस ने लगाम कस दी, लेकिन आशंका है कि आने वाले दिनों में अवैध हथियारों की आमद और बढ़ेगी। लिहाजा हथियार तस्करों पर रोक लगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।